राम राम जी सब छोटे बड़ा ने। आज देव उठनी गैस के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ। 4 महीने श्री हरि नारायण 4 महीने सो के और देव उठनी गैस वाले दिन उठे थे। तो उस दिन से ब्याह शादी के दिन शुरू हो जाते हैं, शुभ कार्य जितने भी हैं सब शुरू हो जाते हैं देव उठनी गैस के बाद में। अगर किसी का लड़की नहीं हो तो देव उठनी गैस वाले दिन तुलसी की शादी शालिग्राम के साथ करवा कर कन्यादान का सौभाग्य भी उस दिन अपने कर लेते हैं अपने हाथों से सब। तो ये दिन बहुत शुभ माने जाता देव उठनी गैस का। एक नगर में एक राजा रहता था और उस राजा की प्रजा उस दिन देव उठनी गैस वाले दिन ना तो बाजार में अन्न बेचते थे, ना उस दिन अन्न कोई खाता था, सब फलाहार करते थे। तो उस राजा ने ये कह रखा था, उस दिन पूरी चेतावनी दे रखी थी कि पूरे बाजारों में कहीं भी अन्न नहीं बिकता था उसके राज्य में। तो श्री हरि नारायण भगवान ने सोची चलो आज इस राजा की परीक्षा लेकर देखते हैं। और एक सुंदर नारी का रूप धारण करके श्री हरि नारायण सड़क के बीच में आके बैठ गया। उधर से राजा का घोड़ा चला आ रहा था। राजा ने आकर देखा तो राजा उस औरत को देखते ही उस स्त्री पर मोहित हो गए महाराज। तो राजा ने देखते इस पर दिल तो उसका पहले ही आ गया, तो उसको देख के इतनी सुंदर थी वह। लेकिन उसके पास आकर घोड़ा रोक के और महाराज ने पूछी कि हे देवी आप यहाँ सड़क पर क्यों बैठी हो। तो उसने कही कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अपना दुख रोने के टाइम मेरे पास कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूँ रह सकूँ, मैं अकेली हूँ। तो महाराज तो उससे दिल तो अपना पहले ही दे बैठा था, लेकिन उसे देख के उसकी बात सुन के महाराज और मोहित हो गया। और महाराज ने कही ठीक है तू मेरे साथ मेरे महल में चल, मेरी रानी बन के रही हो। और राजा उसने अपने साथ अपने महल में ले गया। लेकिन उसके जाने से पहले उस रानी ने कही ठीक है मैं आपके साथ चलूँगी, पर आपने मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो महाराज ने आप देखा ना तब उसकी ना बात सुनी ना ज्ञान ध्यान में धरी भाई ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन राजा उसकी बात ने सुनी, बोला हाँ बता क्या बात है। बोली अगर मैं आपके महल में चलूँगी तो आपके महल में मेरी हुक्म चलेगा, मेरी बात मानी जाएगी, जो मैं बना कर दूँगी वही आप खाओगे। महाराज ने बिना ही सोचे समझे हाँ भर ली। और महाराज उसने लेकर अपने महल में चला गया, अपनी रानी बना ली। जिस दिन महाराज लेकर गया था उससे अगले दिन देव उठनी गैस थी। अब देव उठनी गैस में उस रानी ने तड़की उठ कर नहा धोकर नगर में सारे में सैनिकों से कहलवा दी कि रोज की तरह आज भी अन्न बिकेगा, जैसे रोज बिकता था ऐसे आज देव उठनी गैस में भी बिकेगा। और उसने महल में भी मांसाहारी खाना बनवा दिया और मांसाहारी खाना बनवा कर राजा के पास भिजवा दिया कि लो महाराज खाना खा लो। अब राजा ने जैसे ही देखा, राजा देख के एकदम अचंभित रह गया और राजा कहने लगा रानी मैं तो ये खाना नहीं खा सकता। रानी ने कही क्यों महाराज। बोला आज देव उठनी गैस है, मैं तो खाली फलाहार करूँगा आज। तो रानी ने कही ठीक है आप अपना वचन याद करो, तो आप जो वचन मुझे दे कर ले आए थे आप अपना वचन याद करो। तो महाराज ने वचन याद करा। तो कहने लगी अगर आप अपने वचन पर नहीं डटोगे तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर कलम करवा दूंगी। अब महाराज इस बात ने सुनकर अपनी बड़ी रानी के पास गया, उसने जाकर उससे बताई ये सारी बात। तो उसकी बड़ी रानी ने कही कि आप उदास मत हो और ना ही आप अपना धर्म छोड़ो। बेटा तो हम फिर पैदा कर लेंगे, हमें फिर मिल जाएगा, फिर हो जाएगा लड़का तो हमारे, लेकिन धर्म छोड़ दिया तो धर्म नहीं मिलेगा हमने फिर। आप अपने बड़े लड़के का सिर कलम करवा दो। ये कहकर ना महाराज चला गया। तो इतने में खेल कूद का बाहर तो बड़ा राजकुमार आ गया, शिकार खेलता हुआ वो आ रहा था। उसने आँख अपनी माँ की आँखें में आंसू देखे तो उसने अपनी माँ से पूछी कि माँ आ तेरी आँखें में आंसू क्यों हैं, तू क्यों रो रही है, क्या बात है। तो उसकी माँ ने सारी बात अपने राजकुमार से बताई कि बेटा ऐसे ऐसी बात है। तो उसके लड़के ने कही ठीक है मेरे बाप के धर्म का पालन होगा और मैं अपना सिर कलम करवाने के लिए राजी हूँ, मैं अपना सिर कलम करवा दूंगा। लड़का भी राजी हो गया, उसका बाप भी मान गया और बड़ी रानी भी मान गई। जब ये सब हाँ वरली सब हो गए तैयार इस चीज़ के ताई, तो वो जो भगवान बन रहा था स्त्री के रूप में, वो भगवान अपने रूप में आया और उसने अपने रूप में आकर दर्शन दिए और महाराज से कही कि आप अपनी परीक्षा में पास हो गए, आप एक वर मांग सकते हो, जो आप एक वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी परीक्षा से। तो महाराज ने हाथ जोड़ के कही कि भगवान आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपनी कृपा इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखो। इतनी बात कहकर तथास्तु कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और इतने में ही ऊपर आसमान से एक विमान उतरा। महाराज ने अपने बड़े राजकुमार के राज तिलक करके सारा राजपाट उसे सौंप दिया, वो राजा बना दिया और अपने आप उस विमान में बैठ कर न स्वर्गवास में चले गए, स्वर्गलोक में चले गए। और स्वर्गलोक में जाने के बाद में जैसा भगवान कहते हैं ना
इस कहानी ने सुनने वाले, हुकारे देने वाले, बना कहने वाले हर किसी को इसी तरह स्वर्ग में जगह मिले, जैसे भगवान ने राजा को दी, इसी तरह सबको कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारे देने वालों को भी जगह मिले स्वर्ग में इसी तरह ही। और जैसा जो मेरी कहानी को सुन रहे हैं वो सब अच्छी लगी हो मेरी कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम।